अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। तो उसके बाद हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर वक्त जाए से शुरू करेंगे। वो कहता है व्हाई बबल्स कमिंग फ्रॉम अंडर साइड ऑफ लीफ। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई पत्ता वगैरह लें या पत्ता वगैरह तोड़े या पौधे के साथ कोई पत्ता वगैरह लगा हो तो उसकी सतह पे आपको बबल वगैरह उभरते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आपने याद रखना है, ऐसा होता है स्टोमेटा की वजह से। अब इसके पीछे की साइंस को देखते हैं कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि स्टोमेटा के अंदर से आपको वो बबल्स उभरते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये प्लूरल वर्ड है। इसका आपके पास जो सिंगुलर होता है वो होता है स्टोमा। क्लियर है? क्या होता है? स्टोमा। अब इसका जो सिंगुलर हो गया वो हो गया स्टोमा। आपने याद रखना है ये जो स्टोमेटा है ये आप लोगों के पास एक टीनी ओपनिंग होती है। क्या होती है? लीव के ऊपर एक टीनी ओपनिंग होती है और इस टीनी ओपनिंग का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये टीनी ओपनिंग आपके पास गैसेस के एक्सचेंज में क्या करती है? हेल्प करती है। अब गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प किस तरह करती है? फर्ज करें ये आप लोगों के पास एक लीव है, लीव दिया गया है और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास क्या है? ये स्टोमेटा है। इसको आप माइक्रोस्कोपी करिए, आप लोग फर्ज कर लेंगे आपके पास लीव है और ये इसके अंदर क्या है? स्टोमेटा है। अब इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो इसके जरिए प्लांट के अंदर एंटर करती है। क्या? CO2 इसके जरिए प्लांट के अंदर क्या कर गई? एंटर कर गई। और ये CO2 क्या करती है? ये जो CO2 एंटर की इसलिए हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करती है? हेल्प करती है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है स्मॉल या सिंपल पार्ट का या थिंग का कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स थिंग बना देना। क्लियर है? तो ये CO2 आपके पास किसके अंदर हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस हो गई, उसके बाद इसके अंदर पैदा हुई ऑक्सीजन। जब इस प्लांट ने ऑक्सीजन पैदा की तो ये क्या करेगा? कुछ ऑक्सीजन अपने खुराक के लिए इस्तेमाल करेगा, बाकी जो ऑक्सीजन बचेगी उसको इसी स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज कर देगा एनवायरनमेंट के अंदर। उस O2 को क्या करेगा? एनवायरनमेंट के अंदर खारिज करेगा। जब उस O2 को एनवायरनमेंट के अंदर खारिज करेगा तो ये जो O2 होगी इसको आप लोग रेस्पिरेशन के जरिए अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। क्लियर है? नंबर 3, इसके अंदर क्या होगा? कुछ वाटर वेपर्स यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर भी होगा। ये स्टोमेटा क्या करेगा? उस वाटर को भी H2O को भी क्या करेगा? वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपेल कर देगा। जो आपके पास H2O आया यानी कि वाटर, वो हो गया एक्सपेल हो गया एनवायरनमेंट के अंदर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर वेपर्स की शक्ल में वो आपके पास क्या हो गया? बाहर निकल आया। तो आपको पता होगा, आप किसी चीज के अंदर खाना वगैरह पका रहे हो जिसके अंदर पानी भी मौजूद हो तो आपने देखा होगा नीचे भाप लगने की वजह से उसके किनारों पे क्या आ जाते हैं? पानी के बबल्स आपको दिखाई देते हैं या पानी चिपका हुआ नजर आता है बबल्स की फॉर्म में। तो यही प्रोसेस इस टोमेटा के थ्रू होता है और आपको पानी के बबल्स उस पत्ते के ऊपर नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको आप लोग देखें।